नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज पर हेडलाइंस। बिहार में सरकार चल रही है, सब कुछ यथास्थिति है और मेरे साथ हैं कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री। बहुत कुछ इस विभाग से अपेक्षाएं हैं। मंत्री जी मेरे साथ हैं। क्या कुछ अपेक्षाएं आप जब से कार्यभार संभाले हैं पूरा किए हैं? देखिए, हम लोग तो पहले खेल के क्षेत्र में ही बात कीजिए तो फर्स्ट फाइल हमने पुरस्कार राशि को दोगुना करने का काम किया कि जो हमारे खिलाड़ी हैं नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर आते हैं जीत कर, तो जो राशि हम लोग पुरस्कार के रूप में देते थे तो उसको हम लोग दोगुना किए कि खिलाड़ियों में उत्साह बढ़े और पूरी निष्ठा और लगन से परिश्रम करें और सफलता पाए। उसके बाद हम लोग ने स्कूली गेम में नगद पुरस्कार देने का काम किया कि हमारे जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनको भी खेल के प्रति लगाव हो और वो आगे आए। तो बिहार देश का दूसरा राज्य है जो स्कूली गेम में नगद पुरस्कार देने का काम किया। 2200 खिलाड़ियों को हम लोग अगले साल हम लोग ने दिया है और हम लोग ने खेल प्राधिकरण का गठन किया और उसका बाईलॉज तैयार किया, कैबिनेट से करा के उसका हम लोग गठन करके अब हम लोग उसकी फाइनल प्रक्रिया कर चुके हैं। और खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल का कैसे पूरे बिहार में विकास हो, आगे बढ़े और हमारे जो गांव में प्रतिभा है उसको कैसे हम लोग मुख्य धारा में लाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी, अक्सर कहा जाता है कि बिहार जब किसी तरह का मैच होता है नेशनल या इंटरनेशनल जो भी, तो बिहार के लोगों का खासकर टीवी पे पहले भी दूरदर्शन जिस समय चलता था उस समय की बात करें जब सबसे ज़्यादा दर्शक बिहार के होते थे। लेकिन जब बिहार में खेल की बात आती है कि बिहार में ही खेल हो और उसको लोग देखे सामने नज़र से, इस तरह का माहौल काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं है। क्या ऐसा माहौल बनेगा? देखिए, ऐसा है, शायद आपको जानकारी नहीं है, अभी हम लोग नेशनल जूनियर एथलेटिक्स कार्यक्रम पटना में आयोजित कराया जिसमें 8000 खिलाड़ी भाग लिए पूरे देश के 600 जिला से। और हम लोग सारे गेम, वो कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, अभी तो नेशनल स्तर पर यहाँ कई आयोजन हुआ। कल भी परसों अभी एशियन चेस फेडरेशन के चेयरमैन भी आए हुए थे और उन्होंने भी नेशनल गेम यहाँ देने का काम किया है जो फरवरी माह में यहाँ पर होगा। तो हम लोग हर फेडरेशन से बात कर रहे हैं और हम लोग आयोजन बिहार में करा भी रहे हैं। आपका फोकस क्रिकेट की तरफ है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का पहले से आप जान ही रहे हैं, कोर्ट में कई बार मैटर गया, कई बार बीसीसीआई में गया, उन लोग के तरफ से कोई फेडरेशन के तरफ से ही पहल नहीं हुआ। और दूसरा, इस पीरियड में हम लोग मोनुला के स्टेडियम को फिर से बनाना चाहते हैं जिसका डीपीआर भी बन गया है, तो वो सब काम चल रहा है। अब है अगर फेडरेशन के मामले में ही, तो क्या सरकार उसमें इंटरफेयर करके और उसको मैंने पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है क्या? वो तो कोर्ट का मैटर है, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब हम सरकार, फेडरेशन का मैटर कोर्ट में है तो उसमें हम लोग कहाँ आते हैं और वो लोग का मैटर है। जहाँ तक बिहार में खेल को बढ़ावा देने की बात है उस पर हम लोग काम करते हैं और वो काम हम लोग कर भी रहे हैं। और जैसे स्टेडियम बनाने, तो हमारे आज के डेट में 311 ब्लॉक में हम लोग स्टेडियम की स्वीकृति कर चुके हैं, उसमें से लगभग 250 पूर्ण भी हो चुका है। तो हम लोग इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अब कोई संघ आपस में लड़ता है तो उस विषय में और कोर्ट जाता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पटना में स्टेडियम मोइनुल हक का कैपेसिटी जो है वो तो खैर 30,000 आप बोल रहे हैं, राजगीर में एक बन रहा है। अक्सर होता है कि जो मंत्री रहते हैं वो अपने क्षेत्र में जरूर बनाते हैं। देखिए, पहला बात तो बिहार की राजधानी पटना है और राजगीर भी हमारा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है, वो भी पटना के बगल में है। तो कोई भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का काम होगा तो पहले तो प्राथमिकता यही होगा। और रही बात हम लोग को अपने जिला और क्षेत्र का, तो वहाँ भी स्टेडियम बन रहा है, ऐसा थोड़ा है, हर जिले में बन रहा है, हर ब्लॉक में बन रहा है। जो हम लोग का प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग सारे ब्लॉक जो बिहार में है सब ब्लॉक में एक स्टेडियम हम लोग बना लें। खेल की बात हो गई, खास करके जो यहाँ गायक हैं भोजपुरी से रिलेटेड जो भी हैं काफ़ी संख्या में हर दिन निकल रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए भी आपने कई बातें कही थी। क्या कुछ हो रहा है उसमें? देखिए, हम लोग तो गायक तो बिहार में बहुत प्रकार के हैं, आप भी देख रहे हैं आए दिन। तो हम लोग जो बिहार की संस्कृति पर, बिहार के जो पुरानिक जो गाने हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। हम लोग हर साल पुरस्कार देते हैं
और हम लोग प्रयास भी करते हैं सरकार का जो भी मंच हो उस पर प्रमुखता से उन लोग को भी मंच मिले, तो ये सब काम हम लोग करते हैं। अब बिहार में तो हर प्रकार के कलाकार हैं, तो कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको सरकारी मंच तो कभी नहीं मिल सकता है, उसको भी आप जान रहे हैं। अच्छा सर, अभी मलमास मेला चल रहा है तो वहाँ भी काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ आपके माध्यम से? वहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे तमाम कलाकार जो बिहार के प्रतिष्ठित हैं वो गए हुए हैं, अपने कला का प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं। अभी आपका दौरा वहाँ हुआ है? अब हमारे मुख्यमंत्री जी ही गए हैं तो अब हम लोग बाकी रह गए हैं, क्या बात है। तो फिर क्या उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम में जाएंगे मलमास मेला में? निश्चित जाएंगे, मेला लगा है तो क्यों, सब लोग जाता है, हम लोग भी जाएंगे। तो ये थे कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय जी। अपने काम के प्रति काफ़ी लगनशील हैं और खेल के प्रति सजग जितने हैं उतने ही खास करके वो जो कि गाने वाले क्षेत्र में भोजपुरी से या दूसरे भी भाषा में जो भी गाने जो गाते हैं उस क्षेत्र में भी काफ़ी काम करने के लिए उत्सुक है और लगातार वो काम कर रहे हैं। मलमास मेला लगा हुआ है, वहाँ पे भी इनकी काफ़ी नज़र है और वहाँ किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, जितना संभव हो सके सरकारी स्तर पर वो सारे व्यवस्था किए जा रहे हैं। हम किसी और शख्सियत से फिर बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।